बाद आपको तुरंत पता चल ही जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के चैप्टर के साथ, जो है अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्यूएल्स। तो हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक घर है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उसके डिस्क्रिप्शन में ये लिखा है कि ये जो घर है वो एक क्रेस्ट पर लोकेटेड है और उसके बाहर का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसके सामने ही एक रिवर भी बह रही है और साइड्स में क्रॉप फील्ड्स भी है। अब ये जो क्रॉप फील्ड्स है वो है लेंचो के। अब लेंचो कौन है? लेंचो जो है वो हमारे इस चैप्टर का, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो एक फार्मर है। उसकी जो वाइफ है वो घर में खाना बना रही है और लेंचो के कुछ यंग सन्स भी है और कुछ एल्डर सन्स भी है। उसके जो एल्डर सन्स है वो जो है वो क्रॉप फील्ड्स में काम कर रहे हैं और उसके यंग सन्स घर के आजू बाजू खेल रहे हैं। अब लेंचो आसमान में देखकर सोचता है कि अगर आज बारिश हुई तो हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और वो उसकी वाइफ को बताता है कि देखना, आज बारिश ज़रूर होगी और ऐसा लगेगा कि आसमान से बारिश नहीं बल्कि सिल्वर पेसोस गिर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। तो इसके रिप्लाई में उसकी वाइफ बोलती है यस, गॉड्स विल, यानी अगर भगवान की इच्छा हुई, अगर भगवान चाहे तो आज बारिश ज़रूर होगी। तो कुछ देर बाद जो है उसकी वाइफ उन सबको घर में खाना खाने बुलाती है। वो सब चले जाते हैं अंदर। अब थोड़ी देर बाद होता यूँ है कि बाहर बहुत ज़ोर से विंड जो है वो ब्लो करने लगती है और विंड का प्रेशर इतना होता है कि उसकी जो क्रॉप फील्ड्स है वो यहाँ से वहाँ स्वे करने लगती है। अब ये सब देखकर लेंचो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि सिर्फ बारिश तो आज होने से रही, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, बहुत ही ज़्यादा कुछ बड़ा होने वाला है। और बिल्कुल वैसा ही होता है। थोड़ी देर बाद आसमान से हेल स्टोन्स की बारिश शुरू हो जाती है। अब हेल स्टोन्स मतलब स्मॉल आइस पार्टिकल्स, हिंदी में आप उसे ओले भी बोल सकते हो। अब आप देखोगे आपके बुक में हेल स्टोन्स का मतलब दिया होगा फ्रोज़न पर्ल्स। अब अगर आपने पर्ल्स देखे होंगे तो वो कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं, राउंड वाइट कलर के, और वो छोटे भी होते हैं। एट द सेम टाइम वो आइस की तरह भी दिखते हैं। तो अब हेलस्टोन की बारिश को देखकर लेंचो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है कि अगर ये बारिश जो है वो नहीं रुकी जल्दी तो हमारी जो क्रॉप फील्ड है, हमारी जो फसल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये सारी जो बारिश है वो उसे बर्बाद कर देगी। और बिल्कुल वैसा ही होता है। ये जो बारिश है वो 1 घंटे तक तो चलती है और फिर 1 घंटे बाद ऐसा लगता है कि उसकी जो क्रॉप फील्ड्स है उसके ऊपर सॉल्ट की वाइट कलर की लेयर जो है वो बिछ गई हो। ट्रीज पर ना ही पत्ते दिखते हैं और ना ही क्रॉप फील्ड्स पर ग्रो किए हुए फ्लावर्स। अब ये सब देख के लेंचो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो अपने बच्चों को बोलता है कि इतना नुकसान, इतना फसल को बर्बाद तो लोकस्ट भी नहीं करते। अब लोकस्ट मतलब वो इंसेक्ट्स जो ग्रुप्स में आते हैं और सारे जो फसल है, सारी फील्ड्स को ख़राब कर देते हैं। अब लेंचो के पूरे घर में जिसको सबसे ज़्यादा होप है, जिसको सबसे ज़्यादा फेथ है भगवान पर, वो सिर्फ अकेला लेंचो ही है। तो लेंचो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा। अब लेटर किसको लिखेगा? ऑब्वियसली भगवान को लिखेगा। तो लेंचो लेटर में लिखता है कि गॉड, मेरी और मेरी फैमिली के पास बिल्कुल पैसे नहीं है और जब तक मैं नए क्रॉप्स सो कर सकूं मुझे थोड़े पैसे चाहिए, यानी मुझे 100 पेसोस की बहुत ज़रूरत है सो दैट आई कैन फीड माई फैमिली। तो अब ये लेटर लेके जाता है वो पोस्ट ऑफिस में और वो पोस्ट कर देता है। अब देखिए कि लेंचो और उसकी फैमिली का जो रोल था, जो कैरेक्टर था, वो यहीं तक था। अब वो लेटर जो पोस्टमैन है वो पोस्ट ऑफिस में लेकर जाता है और वो पोस्ट ऑफिस में जाकर उसे पढ़ता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगता है। अब फ़नी क्यों लगता है? क्योंकि उसमें जो उसने एड्रेस पढ़ा होता है वो ना ही उसे पता होता है और ना ही वो ऐसे कोई मेल एड्रेस को जानता है, और उसे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस लगता है क्योंकि वो सोचता है कि अब
अब भगवान को कौन लेटर लिखता है? तो ये लेटर वो लेकर जाता है पोस्ट मास्टर के पास। अब ये जो मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है एंड एट द सेम टाइम उनको थोड़ा फैट दिखाया है, वो बहुत ही ज़्यादा गुड नेचर के हैं। और जब वो ये लेटर पढ़ते हैं तो पहले तो उन्हें भी हंसी आ जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो सोचता है ये जो फेथ भगवान के प्रति लेंचो ने दिखाया है कि लेंचो को जितना गॉड पे फेथ है वो कितना जेन्युइन है और ये लेटर भी उसने कितना जेन्युइनली लिखा है, इसका हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो वो पोस्ट मास्टर सोचता है कि वो किस तरह से लेंचो और उसकी फैमिली की हेल्प कर सके। तो वो अपने सारे कलीग्स को बोलता है कि क्या आप अपनी सैलरी में से कुछ पैसे दे सकते हो, और उसके अकाउंट में से भी वो थोड़े पैसे निकालता है और इस तरह सबसे पैसों लेकर वो सिर्फ 70 ही कलेक्ट कर सकता है। और वो जो 70 पैसे उसने कलेक्ट किए होते हैं वो उसी एनवलप में वो डाल देता है और नीचे लिख देता है गॉड। अब संडे को लेंचो बहुत ही जल्दी उठकर जाता है पोस्ट ऑफिस और जब वो लेटर लेता है उस लेटर में होते हैं सिर्फ 70 पेसोस और ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो गुस्सा क्यों होता है? क्योंकि उसने गॉड से 100 पेसोस की हेल्प मांगी थी लेकिन उसको मिले सिर्फ 70। तो उसने डिसाइड किया कि वो और एक लेटर लिखे। अब जितने भी पैसे भेजो वो मेल से मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो कलीग्स हैं, यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो मेरे पैसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। तो एज हमारी स्टोरी, हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है।